Hi everyone, welcome back to my channel चंद्रभागरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया था और उसके बाद सभी ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान पहुंचा। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ही ग्रह और नक्षत्रों को देखकर ज्योतिष का आरंभ किया। इसके आधार पर प्रभु राम की कुंडली के ऊपर जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, ये एक्चुअली में ज्योतिष के सूत्र हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं आप, तो मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश का ग्रामर करते हैं तो उसमें भी टेंसेस वगैरह जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसी तरह से ज्योतिष में भी जो कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, ये सूत्र भी फिक्स होते हैं। आपको ज्योतिष सूत्रों के आधार पर आपको लॉजिक के साथ चीज़ें बताऊंगी। और भगवान राम के बारे में सब कोई जानते हैं, उनकी जीवनी, उनका जीवन कैसा रहा, और अभी तक भी भगवान राम पुरुषोत्तम हैं और उन्हें सदियों तक इसी तरह से पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। लेकिन कुंडली देखकर मैं ग्रहों के आधार पर उनके जीवन को आज जितना मैं बता सकती हूँ आपको, मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। और प्रभु राम जी की कुंडली के बारे में आज हम बात करेंगे और ग्रहों के आधार पर ही जितना मैं ज्योतिष को जानती हूँ और उस लॉजिक के साथ, उन सूत्रों के साथ ही मैं आज आपको राम जी की कुंडली के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रभु राम जी की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नेश बनते हैं चंद्रमा। स्वराशि के ही वो लग्न भाव में बैठे हैं, साथ में गुरु बैठे हैं। गुरु एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के बैठे हैं। और जब भी गुरु और चंद्रमा साथ होते हैं तो उसे गज केसरी योग कहा जाता है। जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग बनता है, ऐसे लोग बहुत यशस्वी होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। और प्रभु श्री राम की कुंडली में लग्न भाव में गुरु और चंद्र का ये गज केसरी योग बन रहा है, जिस वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने अपना नाम ऐसा बनाया है कि उनको सदियों तक याद किया जाएगा, सदियों तक उन्हें पूजा जाएगा। लेकिन क्योंकि गुरुदेव इनके 6th लॉर्ड भी बनते हैं और इनके 9th लॉर्ड भी बनते हैं, और मूल त्रिकोण राशि यहाँ 6th हाउस में आ रही है। 6th हाउस जो है ये आपके स्ट्रगल को बताता है, चैलेंजेस को बताता है। और क्योंकि इनके 6th लॉर्ड उच्च होके लग्न हाउस में बैठे हैं, जिस वजह से राम जी की जीवन में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल फेस किया, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए। और क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपके एनिमीज को भी रिप्रेजेंट करता है। राम के जो एनिमी बने वो रावण बने, जो कि वेदों के ज्ञाता थे, वो भी बहुत ज्ञानी थे। और जो 9th लॉर्ड बनते हैं वो भी गुरुदेव बनते हैं। और क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी, धर्म के स्वामी उच्च होकर यहाँ लग्न हाउस में बैठे हैं, इसलिए जो राम जी थे वो जीवन में उन्होंने धर्म का कभी भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। वो अपनी प्रजा के लिए, हर किसी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उनकी सेवा के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। धर्म के नाम पर ही उन्होंने बहुत चीज़ों का त्याग किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही श्री राम को पूजा जाता है। अब बात करते हैं, राहु प्लेस्ड है इनके 3rd हाउस में। राहु का 3rd हाउस में होना इनके जीवन में इनके मेहनत को, इनके पराक्रम को बताता है। इनके जीवन में इन्हें कुछ भी हासिल करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि राहु की वजह से, राहु भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से भाग्य में इन्हें जो भी मिला उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ये भी ज्योतिष का सूत्र है। 3rd हाउस में मेलेफिक प्लैनेट के होने की वजह से, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपका भाग्य आपका साथ देता है। 4th हाउस में शनि बैठे हैं, उच्च के शनि बैठे हैं, लेकिन शनिदेव कर्क लग्न की कुंडली में मैलेफिक होते हैं, मोस्ट मैलेफिक होते हैं। जब भी 4th हाउस में शुभ भाव में मैलेफिक प्लैनेट होते हैं तो वो जातक को उनके घर से उन्हें दूर ले जाते हैं। शनिदेव इनके 7th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड हैं और उच्च के होकर शुभ भाव में बैठे हैं। ये भी एक ज्योतिष का सूत्र है, मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जब भी शुभ भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठते हैं तो जातक को, उनको पीस ऑफ माइंड, क्योंकि उनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, अपने घर में उनको वो सुख नहीं मिलता है। और इस वजह से, क्योंकि शनिदेव उच्च के बैठे हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं,
शनिदेव। और 8th हाउस जो है वो सडन चैलेंजेस को, सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से अचानक ही रातों रात राम जी को सुबह उनका तिलक होना था और उन्हें राजा बनना था। मैलेफिक प्लैनेट होने के साथ साथ 8th लॉर्ड होकर वो यहाँ सुख भाव में बैठे हैं, माता के घर में बैठे हैं। इस वजह से उनको अपनी माता के द्वारा ही ये ऑर्डर मिला था कि आपको 14 वर्ष का वनवास के लिए आपको जाना पड़ेगा सडन, क्योंकि 8th लॉर्ड है शनि। और इसीलिए रातों रात उनको उनकी माता ने, कैकई ने उनको ये आदेश दिया था कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। शनि की दृष्टि से सूर्य पीड़ित है और शनि की 10वीं दृष्टि से लग्न भाव में बैठे चंद्रमा भी पीड़ित हैं। इस वजह से, और क्योंकि सुख भाव में शनि बैठे हैं, उच्च के शनि बैठे हैं, इस वजह से इनको अपनी माता से भी दूर रहना पड़ा, अपने घर से दूर रहना पड़ा, अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ा और अपने पिता से भी दूर जाना पड़ा। कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि से इनके सूर्य चंद्रमा पीड़ित रहे। 8th लॉर्ड होके शनि उच्च के बैठे हैं, सुखों में कमी आई, सुख भाव, अपनी मातृभूमि, अपने घर से दूर जाके रहना पड़ा। और कहीं ना कहीं राम जी का जो जीवन रहा वो संघर्षमय रहा। जब भी मैलेफिक प्लैनेट 7th हाउस में होते हैं तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर जो मंगल है, वैसे तो इनकी कुंडली में योग कारक बनते हैं, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल देव योग कारक बनते हैं और बैठे हैं 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं कुंडली मांगलिक हो जाती है। और मंगल उच्च के बैठे हैं, मंगल का यहाँ पर रुचक महापुरुष योग बन रहा है और मंगल जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बली है, ठीक है। तो या तो पार्टनर से लड़ना था या पार्टनर के लिए लड़ना था। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में शुक्र देव यहाँ उच्च के बैठे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं और 4th लॉर्ड होकर बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। केतु जिनके साथ बैठते हैं, केतु क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है और शुक्र जो है ये विवाह का कारक है, विवाह के सुख का कारक है। और शुक्र का यहाँ पर केतु के साथ होना, कहीं ना कहीं इन्होंने केतु ने शुक्र को पीड़ित किया और राम जी और सीता जी का सेपरेशन हुआ। इस वजह से राम जी और सीता जी को कितने सालों तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। जब लव कुश होने वाले थे तब भी सीता माता राम जी से अलग थी और जब राम जी राजा बन गए थे उसके बाद भी माता सीता उनके साथ कभी नहीं रह पाई। 2nd लॉर्ड सूर्य 10th हाउस में उच्च के बैठे हैं और 2nd हाउस जो होता है वो फैमिली हाउस होता है। सूर्यवंशी थे, उनके परिवार का बहुत नाम था और राम जी बहुत ही प्रतापी थे, क्योंकि 10th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट उच्च के होते हैं, स्पेशली सूर्य उच्च के होते हैं, तो ऐसे जातक को उनके फादर से बहुत सपोर्ट मिलता है और फादर के नाम से और फादर के लिए वो हमेशा ही अपने आप को उनके लिए समर्पित रखते हैं। और राम जी के साथ भी यही था, अपने पिता के लिए उनका एक अलग ही प्रेम था और अपने पिता के आदेश को उन्होंने जीवन भर माना। क्योंकि सूर्य देव यहाँ उच्च के हैं, कर्म भाव है, इसलिए जब राम जी वनवास में थे वहाँ भी उन्होंने राजा जैसा ही जीवन जिया है। जब उन्हें सुग्रीव मिले थे तो वो भी उन्हें राजा राम की ही मानते थे और उसी तरह से उन्होंने उनकी सेवा की। और जितने भी वन में ऋषि मुनि थे, जब भी वो राजा राम के पास जाते थे तो वो वनवास में रहकर भी राम जी ने ऋषि मुनियों की भी रक्षा की। जैसे एक राजा प्रजा की रक्षा करता है, इसी तरह से राम जी ने अपने जीवन में, चाहे वो वनवास में थे, चाहे वो बाद में राजा बन गए थे और अपने प्रजा की उन्होंने जिस तरह से उनके लिए सेवा की, उनकी रक्षा की, इसी तरह से उन्होंने वनवास के टाइम पे भी किया। क्योंकि यहाँ पे उनके कर्म भाव के स्वामी उच्च के हैं, यहाँ मंगल उच्च के हैं और उच्च के स्वामी सूर्य यहाँ बैठ गए, इसलिए वो बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने बहुत नाम कमाया, नेम फेम उन्होंने बहुत कमाया, तभी आज तक हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, उन्हें पूजते हैं। इसलिए राजा राम, प्रभु राम का नाम अजर अमर है। 11th हाउस में बुध देव बैठे हैं। बुध जो है वो इनके 12th एंड 3rd लॉर्ड बनते हैं और क्योंकि बुध मित्र राशि में बैठे हैं, जिस वजह से राम जी के जो भाई थे, इनके भाइयों ने, इनके छोटे भाइयों ने इन्हें हमेशा ही आदर दिया, सम्मान दिया और जीवन में राम जी को अपने छोटे भाइयों से बहुत लाभ मिला। क्योंकि बुध जो है वो लाभ भाव में बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो भाइयों से उन्हें हमेशा ही लाभ मिला। राम जी की कुंडली में
गुरु उच्च के हैं, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि उच्च के हैं, जो शश नाम के महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल उच्च के हैं, जो रुचक महापुरुष योग बना रहे हैं। शुक्र उच्च के हैं, जो मालव्य राजयोग बना रहे हैं। और इनके कुंडली में कर्म भाव में यहाँ सूर्य भी उच्च के हैं, जिस वजह से इन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है और सदियों तक राम जी को इसी तरह से याद किया जाएगा, क्योंकि राम जी की कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं, पंच महापुरुष योग बन रहा है और इतने सारे ग्रह उच्च के होने की वजह से राम जी के जीवन में इतने स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने अपने नाम को बनाए रखा, मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे और सदियों तक उन्हें इसी तरह से पूजा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।